नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज एक बार फिर से आपका आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार्ट एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आज हम आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का कुछ ऐसा ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सामने लेकर आए हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर क्या, इसे आप कहिए कि जो है इसे आपको जानना ही जानना चाहिए। अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं खासकर, और वो भी प्राचीन इतिहास, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न है 16 महाजनपदों का, जो कि आपको पता होना चाहिए कि पहले किस तरह से महाजनपद हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, और उनकी भी राजधानियाँ किस तरह से होती थी। ठीक है, उनका नाम क्या है। अगर ये एक एक नंबर में या ऑप्शनल में आपसे पूछ ले, वो विकल्पीय में, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक है। ठीक है, देयर इज नेचुरल टू कम आउट ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एंट्रेंस हिस्ट्री, की आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। जीके जीएस में आपका स्वागत है आपकी हमारी इस वीडियो में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आधारभूत अवधारणाओं के साथ विद सम इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्ट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो आपकी महत्वपूर्ण और जो भौतिक महत्वपूर्ण जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उनकी, पहले के किस तरह से प्रांत हुआ करते थे प्राचीन इतिहास के, है ना। तो आइएगा जानते हैं 16 महाजनपद हुआ करते थे। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला देखिएगा, महाजनपद और राजधानी। एक तरफ हमने महाजनपद लिखा है, दूसरी तरफ राजधानी है। ठीक है, इधर की तरफ 12 महाजनपद और इधर 4, कुल मिला के 16 महाजनपद और उनकी 16 राजधानियाँ। ठीक है, आइएगा जानते हैं। अंग, पहला महाजनपद है अंग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, मतलब एक कलयुग जो चल रहा है इसके पहले, तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, उस समय का महाजनपद 16, हमारा जो भारत था, ठीक है, भारत और कुछ और देश भी थे, जो लगभग 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपद में पहला महाजनपद का नाम है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। ठीक है, द कैपिटल ऑफ फर्स्ट महाजनपद या फर्स्ट स्टेट इन एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज अंग एंड इट्स कैपिटल इज चंपा। दूसरा महाजनपद है काशी। ठीक है, काशी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, काशी विश्वनाथ, जहाँ पे भगवान शिव की, शंकर भगवान की 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उनके वर्णन किया जाता है। तो काशी की राजधानी क्या है, वाराणसी। द कैपिटल ऑफ सेकेंड स्टेट या सेकेंड महाजनपद इज वाराणसी एंड नेम इज काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है। उसके बाद तीसरा महाजनपद आता है मगध। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है, गिरिव्रज। द थर्ड स्टेट इन एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज मगध एंड इट्स कैपिटल इज गिरिव्रज, जिसे बोला जाता है राजगृह, राजाओं का घर, मगध। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मगध मगध का सम्राट हुआ था धनानंद। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक भी था वो धनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। उस धनानंद यानी कि जो मगध का सम्राट हुआ करता था, और उसकी राजधानी क्या थी, गिरिव्रज, राजगृह। ठीक है, इसको हमने पहले भी इसका जो है डिस्कस किया है। चौथा जो है अवंती, चौथा महाजनपद है अवंती। ठीक है, अवंती की राजधानी है उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है, द सेकेंड स्टेट, सॉरी फोर्थ स्टेट इज अवंती एंड इट्स कैपिटल इज उज्जैनी। चाहे आप उज्जैनी कहिए, चाहे आप महिष्मती कहिए। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैनी या महिष्मती है। पांचवा प्रश्न, मतलब पांचवा जो महाजनपद है वो है वत्स। ठीक है, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। द फिफ्थ स्टेट इज वत्स। फिफ्थ स्टेट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज वत्स एंड इट्स कैपिटल इज कौशाम्बी। उसके बाद फिर है छठवां महाजनपद जो है वो है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला, यहीं के आचार्य हुए थे चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के महामंत्री और गुरु बने थे। तो चंद्रगुप्त के महामंत्री और गुरु तक्षशिला में जो है आचार्य थे चाणक्य, वहीं पे गुरुकुल था। ठीक है, और वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और आम्भिक जैसे शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर सातवां जो महाजनपद है वो है कंबोज। कंबोज की राजधानी है हाटक। ठीक है, पहले के महाजनपदों के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, खासकर अभी भी। जैसे काशी हो गया, ठीक है, मगध हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, पांचाल हो गया, मत्स्य हो गया, वज्र हो गया, कौशल हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एंशिएंट हिस्ट्री में तो पूछे ही जा सकते हैं। ठीक है, तो कंबोज जो कि सातवां महाजनपद है, उसकी राजधानी क्या है, हाटक। द सेवंथ स्टेट ऑफ या सेवंथ महाजनपद ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज कंबोज। ठीक है, कंबोज एंड इट्स कैपिटल इज हाटक। आठवां महाजनपद है कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा जब पांडव और कौरव, ठीक है, पांडव जो है मतलब कौरव क्या करते हैं, पांडव को उसके लिए क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है जुए का खेल, है ना। जुए के खेल के लिए नहीं, द्यूत खेल के लिए पांडव को कौरव की तरफ से आमंत्रण आता है, पांडव से स्वीकार कर लेते हैं।
तो कौरव मतलब पांडव हार जाते हैं देव, ठीक है, अपना राज्य अपना सब कुछ, है ना। तो क्या करते हैं जो है, अपना राज्य हार जाते हैं। उसके बाद जब दूसरा वाला जो भगवान श्री कृष्ण उनको सुझाव देते हैं और यज्ञ करके इंद्रप्रस्थ का निर्माण करते हैं। तो एक इंद्रप्रस्थ होता है, उसकी राजधानी क्या है, कुरु, ठीक है, और सॉरी कुरु राज्य है, ठीक है। तो कुरु जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में, तो उस कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, मतलब उसी के पास का ही इलाका है, उसी के पास का राज्य है, मतलब शहर है, जिसे इंद्रप्रस्थ बोला जाता है। तो कुरु की राजधानी क्या होती थी, इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। उसके बाद नौवां जो है, हाँ नौवां पांचाल है, नौवां महाजनपद पांचाल, जिसकी राजधानी क्या है, काम्पिल है, ठीक है। नाइन्थ स्टेट या नाइन्थ महाजनपद ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज पांचाल एंड इट्स कैपिटल इज काम्पिल, ठीक है। नौवां महाजनपद पांचाल, उसकी राजधानी काम्पिल। उसके बाद 10वां महाजनपद है असमक, इसकी राजधानी पोतन या पोटली हुआ करती थी उस समय। 10th महाजनपद और 10th कैपिटल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज असमक एंड इट्स कैपिटल इज पोतन और पोटली, आप दोनों में से कोई एक कह सकते हैं, ठीक है। मल्ल 11वां महाजनपद है मल्ल, इसकी राजधानी होती थी कुशीनारा। द 11th महाजनपद या 11th स्टेट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज मल्ल एंड इट्स कैपिटल इज कुशीनारा, ठीक है। उसके बाद आता है 10वां महाजनपद है चेदी, चेदी की राजधानी होती थी सुक्तिमती, ठीक है। 10th महाजनपद और 10th स्टेट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, जो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा है उसका 16वां महाजनपद में 10वां महाजनपद का नाम है चेदी, उसकी राजधानी हुआ करती थी सुक्तिमती, ठीक है, इट्स कैपिटल इज सुक्तिमती। उसके बाद 11वां महाजनपद हमारा आता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, 11वां महाजनपद आता है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, ठीक है, मथुरा राजधानी है। आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर देखा होगा श्री कृष्ण लीला, तो कृष्ण भगवान क्या गए थे, बड़े होने के बाद जब वृंदावन छोड़कर जाने लगे मथुरा, तो मथुरा का राजा उस समय कंस था, कंस का वध किया और मथुरा को उनके अत्याचार से मुक्त किया कंस के, ठीक है, और अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का सम्राट बना दिया। तो उस समय मथुरा क्या था, एक महाजनपद की राजधानी थी। कौन महाजनपद कौन सा था, सूरसेन था, ठीक है, सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। तो 11th स्टेट और 11th महाजनपद ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, भारत प्राचीन इतिहास का जो 11वां महाजनपद है, सॉरी हाँ, जो 11वां महाजनपद है वो सूरसेन, उसकी राजधानी मथुरा है। फिर आता है 12वां महाजनपद जो है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कुल मिला के हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ठीक है, ये 12 महाजनपद है, 13वां महाजनपद है, ठीक है। तो 13वां महाजनपद सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 14वां महाजनपद क्या है, मत्स्य, मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर, है ना, विराटनगर राजधानी है किसकी, मत्स्य की। तो 13th जो है ना, सॉरी 14वां, तो 14th जो इसका महाजनपद है, 14वां महाजनपद है, 14th स्टेट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री महाजनपद मत्स्य एंड इट्स कैपिटल इज विराटनगर। फिर 15वां महाजनपद आता है वज्जी, ठीक है, वज्जी, इसकी राजधानी क्या है, विदेह या फिर मिथिला। मिथिला आपने नाम सुना होगा, जहाँ से माता सीता जी संबंधित थी, ठीक है, जहाँ से बिलोंग करती हैं, जहाँ रहती थी। तो जिस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया, तो जहाँ से माता सीता जन्मी थी और बड़ी हुई थी, और वहाँ जहाँ से विवाह हुआ था भगवान श्री राम का, वो राज्य क्या है, मिथिला से हुआ था। तो विदेह कह सकते हैं या फिर मिथिला कह सकते हैं, मिथिला का नाम दूसरा नाम क्या है, विदेह है। तो वज्जी की राजधानी 15वां जो महाजनपद है, 15th स्टेट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज वज्जी एंड इट्स कैपिटल इज मिथिला और विदेह। 16वां महाजनपद क्या है, कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या कह सकते हैं, ठीक है, श्रावस्ती बोलिए, अयोध्या बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, या उसका कौशल है, वो जो सबसे लास्ट वाला महाजनपद है कौशल, जिसकी राजधानी अयोध्या कहिए आप लोग या श्रावस्ती कहिए। तो 16th स्टेट और 16th महाजनपद ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज कौशल एंड इट्स कैपिटल इज श्रावस्ती और अयोध्या, बोथ यू कैन से, ठीक है, दोनों, आप दोनों में से कोई एक कह सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, यानी 1 से लेकर के 16 महाजनपद जो कि अभी आपने देखे, और हम लोगों ने एक एक करके चर्चा की इन सब के बारे में, थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेल्स में चर्चा की, ठीक है। तो दोस्तों आशा है आप लोग इसे देखे होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर इसमें कोई आपको मिस्टेक नज़र आती है तो बताना मत भूलिए, ठीक है। वैसे 16 महाजनपद हैं, है ना, इनकी 16 राजधानियाँ हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी इसमें समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम लोग आपको बता पाएँ कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाएँ, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। अगर आप दोस्तों हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके, और
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हमेशा की तरह हमारे वीडियो के आने का इंतजार करते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।